Good morning, students. Today I am going to explain this problem. Okay. So इस वाले क्वेश्चन में आपको मेन क्या करना है, जो आपको एक्सपेंसेस ओवरहेड्स दे रखे हैं वो नेचर के हिसाब से दे रखे हैं, यानी एज पर नेचर है। इसमें जो चेंजेस एप्लीकेबल हैं वो इस तरीके से हैं कि आपको ओवरहेड्स को पहले फिक्स्ड एंड वेरिएबल में डिवाइड करना होगा और फिर कमिंग सेशन के लिए कॉस्ट शीट बनानी होगी। अब ये आपको कब पता चलेगा, आपको ये कब करना है, किस तरह की कॉस्ट शीट्स में एप्लीकेबल करना है। सो आप इस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए जो यहाँ लिखी हुई है, स्पेसिफिकली ओवरहेड्स के लिए। ठीक है, देखिए here direct labor charges per unit will be reduced by 20% while fixed work overheads charges will increased by this. See, इससे पहले मैंने आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स करवाई हैं उसमें आपको वर्ड लिखा हुआ मिलता था वर्क ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। ये नहीं लिखा हुआ मिलता था कि फिक्स्ड वर्क ओवरहेड, यानी उसका नेचर आगे मेंशन नहीं होता था। सो इन दिस क्वेश्चन उसमें आगे नेचर मेंशन है। सो इट मींस इस वाले जहां पर भी आपको ओवरहेड्स के साथ में फिक्स्ड एंड वेरिएबल वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे हमें क्या करना है, जो हम प्रेजेंट कॉस्ट शीट बनाएंगे वहीं पर हम अपने ओवरहेड्स को फिक्स्ड एंड वेरिएबल नेचर में अलग अलग करते रहेंगे, ताकि जब हम अपकमिंग कॉस्ट शीट बनाएं तो उसमें इन चेंजेस को इजीली एप्लीकेबल कर पाए। ओके, सो आपको 500 कूलर्स का डेटा गिवन है एंड 2500 कूलर्स के लिए इसको न्यू ऑर्डर मिला है जिसकी इसको अपकमिंग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। फाइन। सो सबसे पहले आप ये वाले फिगर्स यूज करते हुए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर 500 कूलर्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि चूंकि इन्होंने हमें ओवरहेड्स के साथ में फिक्स्ड एंड वेरिएबल वर्ड दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पर इनको डिफरेंट डिफरेंट करके चलेंगे। लाइक जैसे आपके वर्क ओवरहेड कितने हैं 70,000, बट अब यहाँ देखो यहाँ क्या लाइन मेंशन है, 50% of work overhead fluctuate directly with production. It means 50% फिक्स्ड है और 50% वेरिएबल है, तो आप यहीं पर इसको अलग अलग कर लेना इसी कॉस्ट शीट में। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड के लिए कुछ नहीं कहा हुआ तो आप उसे एज इट इज रख लोगे, और यूजुअली ऑफिस ओवरहेड वैसे भी फिक्स्ड नेचर के होते हैं। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड के लिए दे रखा है कि ये 60% फ्लक्चुएट होते हैं सेल्स के साथ में, यानी 60% वेरिएबल है और 40% आपके फिक्स्ड नेचर के हैं। ओके, ये आपने बस आपको यहां पर तो सिंपल जो अमाउंट दे रखा है उसको डिवाइड करना है 40-60 में, और यहाँ इनर कॉलम में अलग से लिख लेना है, ये आपको आगे काम में आएगा। ठीक है, और ये आप कॉस्ट शीट खुद बनाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, फ्यूचर के लिए उसको ऑर्डर मिला है 2500 कूलर्स का, जिसकी कॉस्ट शीट वो बनाएगा। ठीक है, सी ये आपका हो गया पर ऑर्डर। ये देखिए, डायरेक्ट लेबर चार्जेस पर यूनिट विल रिड्यूस्ड बाय, ओके, एंड फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 30,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, ऑफिस ओवरहेड एंड फिक्स सेलिंग ओवरहेड में 25% की इंक्रीजिंग है, बट अदरवाइज नो चेंजेस आर एक्सपेक्टेड, यानी इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने लिया मटेरियल का अमाउंट 1,20,000 रुपीज था 500 कूलर्स के लिए। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी बताई थी कि जब हमें अगर स्पेसिफिकली प्राइम कॉस्ट के आइटम्स पे मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट चार्जेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वॉट एवर, these are fully variable in nature. It means
इनमें अगर कोई चेंजेस आपको क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। अगर पर यूनिट में चेंजेस हुए हैं, सॉरी, अगर आउटपुट इन यूनिट्स में चेंजेस हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको चेंज करनी है। जैसे हमें 500 कूलर्स के लिए मटेरियल कितना गिवन था, 1,20,000 रुपीज, तो 2500 के लिए कितना होगा वो आप करके लिखोगे। डायरेक्टली 1,20,000 रुपए यहाँ नहीं लिखोगे क्योंकि वो 500 यूनिट्स का है और अब हम कितने की बना रहे हैं, 2500 यूनिट्स की बना रहे हैं। ओके, सेम ऐसे ही डायरेक्ट वेजेस 60,000 रुपीज थे 500 पे, तो 2500 यूनिट्स पे कितना हुआ, 3 लाख रुपीज। ठीक है, अब पहले आपने ये निकाला, फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 20% से डिक्रीज हो गया, तो 3 लाख को आपने 20% से डिक्रीज कर दिया। डायरेक्ट चार्जेस में कुछ भी नहीं कह रहा, तो सिंपल पर यूनिट के हिसाब से चार्ज कर लिए। दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। नाउ एड वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड में अब आपको यहां ध्यान रखना है, एज पर द क्वेश्चन चेंजेस देखते जाने। ठीक है, हमने पुरानी कॉस्ट शीट में ये निकाल लिया था कि वर्क ओवरहेड फिक्स्ड है 35,000 एंड वेरिएबल भी 35,000 थे। अब यहां देखो आप, वर्क ओवरहेड फिक्स्ड आपने लिखे 35,000। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिक्स्ड वर्क ओवरहेड 30,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपने 35 में 30 ऐड कर दिया, तो इसके फिक्स्ड वर्क ओवरहेड कितने हो गए, 65,000। नाउ वेरिएबल वर्क ओवरहेड के लिए कुछ नहीं कहा हुआ, तो ये पर यूनिट के हिसाब से चेंज हो गए, यानी 35,000 रुपीज थे 500 यूनिट्स पर, तो 2500 पे कितने होंगे। ठीक है, देन ऐड कर लेना। अब ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड के लिए कह रहा है कि इसमें 25% का इंक्रीमेंट हुआ है और ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड ही नेचर के होते हैं, मतलब फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड में भी ये इंक्रीमेंट बता रहा है, तो आपको एप्लीकेबल करना है। ठीक है, सो 28,000 को 25% से इंक्रीज करके लिख देना। ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स में भी फिक्स्ड 25% से इंक्रीज हुए हैं, तो आप यहां इंक्रीज करके लिखोगे एंड वेरिएबल वही पर यूनिट के हिसाब से निकालोगे। ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। नाउ प्रॉफिट के लिए देखते हैं हम क्या कहा है हियर। प्रॉफिट ये रहा, prepare a statement for submission to the manager of the concern if the same percentage of profit is desired as per the past year। same percentage of profit, ठीक है, it means आप ये कैलकुलेट कर लेना कि पुरानी कॉस्ट शीट में आपकी कितनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। तो जब हम खुद परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो हम ऑब्वियसली कॉस्ट पर ही निकालेंगे ताकि डायरेक्टली हमारी कैलकुलेशन हो जाए। सो इसने यहाँ पे ये निकाल लिया कि 48,000 का प्रॉफिट उसको हुआ था 3,20,000 रुपीज पर, तो कितना परसेंटेज हुआ, 15% ऑन कॉस्ट। हम ये एज इट इज एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे ये आपकी कॉस्ट है, इसका 15% प्रॉफिट आपने निकाल दिया, ये अमाउंट आ गया एंड दिस इज योर आंसर। पर यूनिट बताना है तो इसको आप डिवाइडेड बाय 2500 कर दो, तो दिस इज द कोटेशन प्राइस पर यूनिट। ओके, सॉल्व करके देखना, क्वेश्चन में कुछ क्वेरीज होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना।